नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव पे हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम 40-50 शब्दों में लिखे हुए उत्तर देखेंगे। योगेंद्र सिंह यादव के मन में देश रक्षा की भावना कैसे जागृत हुई, अथवा योगेंद्र सिंह यादव को अपने पिता से क्या प्रेरणा मिली। योगेंद्र सिंह यादव के पिता रामकरण सिंह यादव सेना में नौकरी करते थे। वे कुमाऊं रेजिमेंट में सीमा पर रक्षा हेतु तैनात थे। उन्होंने 1965 और 1901 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। इन दोनों लड़ाइयों में उन्होंने अनेक पाकिस्तानी हमलावरों से दो हाथ करके उन्हें अपने साहस और शौर्य में मार गिराया था। यह युद्धों की आंखों देखी कहानियाँ पिता से सुनकर योगेंद्र रोमांचित हो जाता था। उसने स्कूल में पढ़ते समय ही यह निश्चित कर लिया था कि वह भी अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश रक्षा के लिए दुश्मन से जूझेगा। इस प्रकार अपने पिता से प्रेरणा पाकर योगेंद्र के मन में देश रक्षा की भावना बचपन से ही जागृत हो गई थी। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। भारतीय रणबांकुरों ने टाइगर हिल के पहले बंकर पर किस तरह फतह हासिल की, अथवा पाकिस्तानी घुसपैठिए टाइगर हिल के पहले बंकर से जान बचाकर क्यों भागे। जवाब, कर्नल राजीव कुमार के नेतृत्व में भारतीय सैनिक रात भर शीतलहर झेलते हुए टाइगर हिल की ओर बढ़े। सुबह होते होते ये जाबाज घातक प्लाटून के नाम से टाइगर हिल की पहली बंकर तक पहुंच गए। उन्होंने बाज की तरह झपटकर घुसपैठियों की बंकर पर धावा बोल दिया। चारों ओर से घुसपैठियों पर हाथ गोलों और गोलियों की बौछार होने लगी। 1 दर्जन पाकिस्तानी घुसपैठिए वहीं ढेर हो गए। शेष अपनी जान बचाकर खाइयों में लुढ़क गए। सुबह के 6:30 बजे तक भारतीय सैनिकों ने पहला बंकर फतह कर वह तिरंगा लहरा दिया। योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से क्यों अलंकृत किया गया, अथवा योगेंद्र सिंह यादव की वीरता और साहस का सम्मान किस प्रकार किया गया। जवाब, योगेंद्र सिंह यादव अपने पिता के समान ही रणबांकुरे थे। विवाह के 2 महीने बाद भी उन्हें कारगिल क्षेत्र में युद्ध पर जाने का आदेश प्राप्त हुआ। वहां उन्होंने भीषण शीतलहर झेलते हुए बड़े शौर्य के साथ दुश्मन का सामना किया। दुश्मन की पीका गन छीनकर उन्होंने उसी से उन्हें भून डाला। उनके शरीर के विभिन्न अंगों में 15 गोलियां लगी थी। उनका बायां हाथ आहत झूलने लगा, परंतु उसे बेल्ट के सहारे छाती से बांधकर वे दुश्मन से जूझते रहे। शानदार साहस और शौर्य का प्रदर्शन कर उन्होंने टाइगर हिल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उनके इस अनूठे साहस और प्रबल पराक्रम के लिए उन्हें सेना के सर्वोच्च परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न, टाइगर हिल के हीरो घायल योगेंद्र सिंह यादव का उपचार किस प्रकार किया गया, अथवा योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का हीरो क्यों कहा गया है। जवाब, योगेंद्र सिंह यादव बर्फीली पहाड़ियों पर शीतलहर झेलते हुए अपने साथी सैनिकों के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों से जूझ रहे थे। उनके साथी एक एक करके वीरगति को प्राप्त हो गए। योगेंद्र सिंह के शरीर में 15 गोलियां लगी थी और उनका बायां हाथ भी आहत होकर झूल रहा था। फिर भी वे दुश्मन को परास्त करके ही लौटे। उनको तुरंत द्रास पहुंचाया गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से श्रीनगर भेज दिया गया। उनके घाव गंभीर थे, अतः वहां से उन्हें उपयुक्त उपचार के लिए दिल्ली के मिलिट्री अस्पताल भेज दिया गया। इस प्रकार उनका उपचार हुआ और उनके अनूठे साहस और प्रबल पराक्रम के लिए उन्हें टाइगर हिल का हीरो माना गया। धन्यवाद।